हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट अवार्ड 2018 के, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इसमें मैंने टोटल जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये है पार्ट 1। इसके बाद जो मेरा पार्ट 2 आएगा, जो कि आपको कल मिल जाएगा, उसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। इस प्रकार से आपके अवार्ड से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है गोपाल कृष्ण गांधी को, और ये जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं ये महात्मा गांधी के होते हैं। दूसरी बात, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार ये दिया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजीव गांधी का जो जन्म दिवस है ये सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्मोनी डे। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस या हार्मोनी डे। और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है, और इसको देता है कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो 49वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार या 2018 के जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैं ये दिए गए मरणोपरांत विनोद खन्ना को। दूसरी बात, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये देती है भारत की सरकार, और इस पुरस्कार को भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है, क्योंकि दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा जगत के पिता कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 में, जो कि एक साइलेंट यानी कि मूक फिल्म थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया? तो 2018 का जो स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड है ये दिया गया सुरेश प्रभु को। अब क्वेश्चन ये है कि सुरेश प्रभु कौन है? तो सुरेश प्रभु हैं इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापार, वाणिज्य और नागरिक उड्डयन मंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार द ब्लू क्रॉस किसे दिया गया? तो द ब्लू क्रॉस 2018 में दिया गया अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं पूर्व निशानेबाज यानी कि पूर्व शूटर, और ये अभिनव बिंद्रा वह व्यक्ति हैं जो कि भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाए थे ओलंपिक में। एकल प्रतिस्पर्धा यानी कि जो सिंगल इवेंट होता उसमें ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक में। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अभिनव बिंद्रा जो निशानेबाज हैं भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाए थे सिंगल इवेंट में, तो वो किस साल लाए थे? तो ये 2008 में ओलंपिक गेम्स हुए थे बीजिंग चाइना में, वहां पे इन्होंने जीता था। दूसरी बात, अभिनव बिंद्रा जो हैं ये देहरादून उत्तराखंड से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय को प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया? तो सियोल शांति पुरस्कार जो है ये देती है साउथ कोरिया की सरकार, और 2018 का दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो साउथ कोरिया है इसकी राजधानी है सियोल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मून जे इन, और जो इसका पड़ोसी देश है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर जिनको तानाशाह कहते हैं इनका नाम है किम जोंग उन, जो कि हर दिन न्यूज में रहते हैं। और इन दोनों देशों की जो मुद्रा है वो है ओन, WON, और ये दोनों देश एशियन देश हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये दिया गया 4 लोगों को। कौन कौन से हैं? पुरुषों में दिया गया पंकज रॉय को, पुरुषों में दिया गया पंकज राय को। इसके अलावा आयुष्मान गायकवाड़ को, और जो महिलाओं में दिया गया डायना एडोलजी को, और इसके साथ साथ सुधा शाह को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, डायना एडोलजी और पंकज राय को। अगर पुरुषों में पूछा जाए तो पुरुषों में 2 लोगों को दिया गया, पंकज राय, आयुष्मान गायकवाड़, और महिलाओं में डायना एडोलजी और सुधा शाह को। और ये जो CK नायडू अचीवमेंट अवार्ड है ये देता है BCCI, और ये CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट इसका क्यों नाम है? इसका इसलिए नाम है क्योंकि जो CK नायडू थे वो पहले कैप्टन थे, जो भारत का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच था उसके ये कैप्टन थे, उन्हीं के नाम पे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
निम्न में से किसे एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो 2018 को है ये दिया गया सिंगापुर में दो लोगों को, दो भारतीयों को, कैप्टन पी राजकुमार और कमांडर विजय वर्मा को। क्यों दिया गया? जो केरल में बाढ़ आई थी, इन दोनों लोगों ने, जो ये है दोनों लोग आर्मी के, तो इन्होंने बहादुरीपूर्ण कार्य करते हुए बहुत से लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए इनको दिया गया। दूसरी बात, केरल की बाढ़ से दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 2018 में पूछे गए, दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। केरल में जो बाढ़ आई उसमें इंडियन नेवी ने जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन मदद, और जो इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। तो ये दोनों ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसे पक्षियों की जान बचाने के लिए पीटा द्वारा हीरो टू एनिमल नामक पुरस्कार दिया गया? तो जो पीटा द्वारा हीरो टू एनिमल पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया इमरान हुसैन को। इमरान हुसैन कौन है? इमरान हुसैन दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। दूसरी बात, पीटा जो है, पीटा एक दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों के लिए एनजीओ है जिसका मुख्यालय है वर्जीनिया अमेरिका में, और कभी कभी पीटा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो पीटा का जो फुल फॉर्म है यह पीपल ऑफ द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों के लिए एनजीओ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फ्लाइट्स के लिए ओल्गा टोकार्चुक को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना ये किस देश की रहने वाली। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे दिया गया? तो 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल जो पुरस्कार है ये दिया गया ओल्गा टोकार्चुक को। किस लिए दिया गया? किस पुस्तक के लिए? इनकी एक नावल आई थी जिसका नाम था फ्लाइट्स, इसके लिए दिया गया। और एक किस देश की है? ये है पोलैंड देश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ आपको ध्यान रखना, मैं जो यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ मेंशन किया है हिंदी फिल्म। मेनली जो यहाँ क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ किसको दिया गया? तो हिंदी फिल्म की जो हिंदी भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका पुरस्कार दिया गया न्यूटन फिल्म को। दूसरी बात, न्यूटन फिल्म के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है अमित मसूरकर, और इसमें जो अभिनय किया था उनका नाम है राजकुमार राव। इसके अलावा जितने भी आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवार्ड हैं सभी आपको पता होना चाहिए। जो 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड थे 2018 के, इसमें जो बेस्ट फिल्म थी वो थी असामी फिल्म विलेज रॉक स्टार। तो ये जो विलेज रॉक स्टार है फिल्म करीब करीब 10 से ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया? यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन कि 2018 की जो 2018 के जो नेशनल फिल्म अवार्ड हैं इसमें बेस्ट फिल्म किसको दिया गया? तो ये दिया गया विलेज रॉक स्टार को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि विलेज रॉक स्टार किस भाषा की फिल्म है? तो ये असामी भाषा की फिल्म है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके डायरेक्टर कौन है? तो विलेज रॉक स्टार की जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है रीमा दास। इसके अलावा जो अवार्ड हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड, और हिंदी में जो बेस्ट फिल्म थी वो थी न्यूटन, और ओवरऑल जो फिल्म अच्छी बेस्ट थी वो थी विलेज रॉक स्टार जो कि एक असमी भाषा की थी। तो ये सभी अवार्ड आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किन दो भारतीयों को वर्ष 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं ये दो भारतीयों को दिए गए, सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस की सरकार देती है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और ये सिर्फ एशियाई देशों को ही दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले भारतीय जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया वो कौन है? तो 1958 में विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो आपको याद रखना, विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। किस वर्ष? 1958 में। अगला क्वेश्चन 1958 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2018 का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ये दिया गया है महान फुटबॉलर सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री जो हैं ये सिकंदराबाद
हैदराबाद से हैं। दूसरे एक और खिलाड़ी हैं फुटबॉल के इंडिया के, जो बहुत ज़्यादा न्यूज में है इस समय, तो उनको भी आपको याद रखना। दूसरे जो खिलाड़ी उनका नाम है बाईचुंग बाईचुंग जो भूटिया हैं, ये सिक्किम राज्य से हैं। इन्होंने 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया था जिसका नाम था हमरो सिक्किम। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है कि हमरो सिक्किम पार्टी किसने बनाया, तो हमरो सिक्किम जो पार्टी है ये बनाया है बाईचुंग भूटिया, जो कि फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे 2018 का फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है लूका मॉड्रिच को, जो कि क्रोएशिया देश के कैप्टन हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और याद रखना यहाँ से, 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया, ये खेला गया रूस देश में, और इसमें जो विनर देश रहा वो रहा फ्रांस, और इसमें जो उप विजेता रहा 2018 के फीफा विश्व कप में वो रहा क्रोएशिया की टीम, जिसके कप्तान थे लूका मॉड्रिच। और 2018 के बाद 2022 में जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा ये खेला जाएगा कतर में, और उसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में। कौन कौन से हैं वो देश, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, 3 देशों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लोकमत संसदीय पुरस्कार 2018 की विजेताओं की घोषणा की गई, तो इसमें से कौन सा कथन सही, तो एक एक कथन करके देख लेते हैं। इसमें बहुत से अवार्ड दिए गए, सभी को आपको याद रखना है। तो शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया लोकमत संसदीय पुरस्कार का। गुलाब नबी आजाद, शशिकांत दुबे को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार राम देवी को दिया गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। गुलाब नबी आजाद, शशिकांत दुबे को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार दिया गया पुरुषों में, और सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में जो सांसद का पुरस्कार दिया गया वो दिया गया राम देवी को। शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और हमारा जो संसद है पार्लियामेंट, इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 552, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 250। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अमिताभ घोष को 54वें यानी कि 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 2018 के यानी कि 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो जो 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया अमिताभ घोष को। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में पहली बार दिया गया है, और 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था कृष्णा सोबाती को। ये क्वेश्चन जो है ये रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे पिछले 1.5 साल या 2 साल का करंट अफेयर पूछता है। और इस जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे उनका नाम था जी शंकर कुरूप। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो मेनली जो क्वेश्चन आपको याद रखना वो याद रखना ये कि 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया अमिताभ घोष को। अब अमिताभ घोष की कुछ हम इंपॉर्टेंट बुक्स यानी कि रचनाओं की बात कर लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी कवर कर रखा। अमिताभ घोष की जो इंपॉर्टेंट रचना है, द सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो ऑफ लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पपीज, और रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अमिताभ घोष की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी बुक्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार 2018 के लिए किस राज्य को दिया गया। तो यहाँ आपको ध्यान देना, ये जो मैं पुरस्कार बता रहा हूँ कृषि कर्मण पुरस्कार है किस श्रेणी में, चावल श्रेणी में। तो चावल श्रेणी में जो कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया ये दिया गया झारखंड को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रघुबर दास, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की। तो महिला किसान पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत की है दूरदर्शन किसान चैनल ने। और ग्रुप डी में और एएलपी में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है बहुत ज़्यादा कि जो दूरदर्शन का किसान चैनल है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं एक्टर अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीता है।
तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड का जो खिताब जीता है मिस इंडिया, वो जीता है श्री सैनी ने। और मिस इंडिया 2018 का जो खिताब जीता है उनका नाम है अनुकृति व्यास, जो कि तमिलनाडु की। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड तो आंसर होगा श्री सैनी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ मिस इंडिया 2018 तो इसका आंसर होगा अनुकृति व्यास, जो कि तमिलनाडु राज्य की हैं। और अगले दो और आपको अवार्ड याद रखना, कौन सा, मिस वर्ल्ड 2018। तो मिस वर्ल्ड 2018 बनी है वेनेसा पोंस, जो कि मेक्सिको देश की हैं। और मिस यूनिवर्स 2018 जो कि बनी कैटरीना ग्रे, जो कि फिलीपींस देश की हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद रफी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार मोहम्मद रफी का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया लक्ष्मीकांत कुदलकर को। ऊषा टिमोथी को मोहम्मद रफी अवार्ड दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। जो मोहम्मद रफी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया लक्ष्मीकांत कुदलकर को, और ऊषा टिमोथी को मोहम्मद रफी अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की घोषणा किसने की है। तो ये घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा जो सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अगले वर्ष से जो 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे होगा उस दिन दिया जाएगा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार उस व्यक्ति या संस्था को जो कि देश की अखंडता और एकता को प्रमोट करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली बार अवार्ड बना है और इस साल से दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसने जीता। ये जीता है लुका मैड्रिच को। लुका मैड्रिच ने, जो कि एक क्रोएशिया के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं और क्रोएशिया की टीम के कैप्टन भी हैं। अगला क्वेश्चन, 12वीं एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। क्यों दिया गया, इनकी एक वेब सीरीज फिल्म आई थी, एक्चुअली ये वेब सीरीज थी जिसका नाम था मानतो। तो इन्हीं की मानतो फिल्म के लिए दिया गया है 2018 का एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड। और इसकी जो डायरेक्टर थी, निदेशक नंदिता दास, इनको दिया गया FIAPA पुरस्कार। FIAPA का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनली एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर। ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो एशिया पैसिफिक अवार्ड है ये दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। क्यों, इनकी एक मूवी आई थी मानतो, उसी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 खिताब जीत लिया। तो 2018 का जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, यानी कि चेस चैंपियनशिप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेस, तो चेस चैंपियनशिप 2018 जीता है मैग्नस कार्लसन ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं। तो मैग्नस कार्लसन जो हैं ये नॉर्वे के महान खिलाड़ी हैं शतरंज के, और इन्होंने जो फाइनल में हराया, किसको हराया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में हराया सिंगापुर के फैबियानो करुआना को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 जीता मैग्नस कार्लसन ने, जो कि एक नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद भी विश्व शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसको दिया गया है निम्न में से किसको दिया गया फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक अवार्ड वापस ले लिया गया। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड है, जो कि फ्रांस की सरकार देती है, इसको फ्रांस की सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये वापस लिया है आंग सान सू की से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। क्यों लिया गया वापस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंग सान सू की जो है ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं, और म्यांमार में एक राज्य है रखीनी राज्य। तो रखीनी राज्य में जो मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा उसको ये बचाने में नाकाम रही, इसीलिए फ्रांस की सरकार ने इनसे जो फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड लिया था वो वापस ले लिया। अब जो म्यांमार की राजधानी है वो है नयपैदा, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बिन मिंट, और यहाँ की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है उसका नाम है बर्मीज क्याट।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। क्वेश्चन यह है कि हाल ही में निम्न में से किसने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी ओर जीत लिया है। तो बैलन डी ओर जो पुरस्कार है ये भी एक फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार ये भी जीत लिया है। लूका मॉड्रिच ने पुरुषों में, और महिलाओं में जीता है नॉर्वे की एडा हेजरबर्ग ने। तो इस प्रकार से हम 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं जो कि आपके अवार्ड से रिलेटेड थे और बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और अगले जो 25 क्वेश्चन हैं आपको कल मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय को प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।